बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू कमर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं आप उनको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त आपके वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो 2-3 दिन पहले जब मैंने पिछली वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो अपलोड की थी तो मेरे एक स्टूडेंट्स ने रब्ता किया कि सर जी नेक्स्ट टेंस पढ़ाने से पहले मुझे थोड़ा सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता दें ताकि अगले टेंस मुझे सही तरह समझ आ सकें। तो इसलिए आज मैंने वही टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, कि एक जुमले का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होना चाहिए। दुनिया में तकरीबन 7,000 से कुछ ज़्यादा लैंग्वेज हैं, ज़बानें हैं, और पाकिस्तान में 70 से 75 मुख्तलिफ़ लैंग्वेज बोली जाती हैं। हर लैंग्वेज का एक अपना स्ट्रक्चर है। जैसे एक मैं मिसाल देता हूँ उर्दू की, वो अखबार पढ़ता है तो उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में इस तरह नहीं है कि इसी की इंग्लिश जो है ही रीड्स द न्यूज़पेपर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया और उसके बाद वर्ब आया और वर्ब के बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट आया। तो लिहाजा हमने क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर जो है वो समझना है तो इसके लिए 3 स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। पहला स्ट्रक्चर एसवी स्ट्रक्चर, और दूसरे का नाम है एसवीओ स्ट्रक्चर, और तीसरे का नाम है एसवीओ स्ट्रक्चर। तो पहले पढ़ते हैं एसवी स्ट्रक्चर। अच्छा, ये है क्या, एस क्या है, वी क्या है, ओ क्या है। एस से मुराद सब्जेक्ट, वी से मुराद वर्ब और ओ से मुराद ऑब्जेक्ट है। तो एसवी स्ट्रक्चर क्या है, एस सब्जेक्ट और वी वर्ब, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब जो हैं वो आते हैं। जैसे एक सेंटेंस है शी वेप्ट, वो रोई। अब ये वेप्ट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। अब इस फिक्रे में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो रोई, यहीं तक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है और इसके बाद क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ शी क्या है, सब्जेक्ट है, और वेप्ट ये क्या है, वर्ब है। इस तरह एक और मिसाल है अली लाफ्स, अली हंसता है, तो यहाँ अली क्या है, ये सब्जेक्ट है, और लाफ्स क्या है, और ये वर्ब है। तो इस तरह इसको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर एसवीओ स्ट्रक्चर, और एस से सब्जेक्ट, वी से वर्ब और ओ से ऑब्जेक्ट। तो यहाँ एक फिक्रा है ही एट एप्पल्स, उसने सेब खाए। अब यहाँ तक अगर हम पढ़ें ही एट, उसने खाए, अब पता नहीं उसने क्या खाया जी, उसने सेब खाए हैं, उसने खाना खाया है, उसने कोई और एनीथिंग कोई और चीज़ खाई है, मतलब यहाँ एट के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी है, क्योंकि यहाँ वो खुद कह रहा है कि इसके बाद पता नहीं उसने क्या खाया, ही एट एप्पल्स। तो ये एट जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है, और एट क्या है, वर्ब है, और एप्पल्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक और फिक्रा है दे आर प्लेइंग हॉकी, कि वो हॉकी खेल रहे हैं। अगर हम यहाँ तक पढ़ें दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, अब पता नहीं वो क्या खेल रहे हैं जी, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, मतलब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ये प्लेइंग कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो इस फिक्रे में दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। भी हेल्पिंग वर्ब की अगर ज़रूरत हो तो वो सब्जेक्ट के बाद आता है, और इसके बाद प्लेइंग क्या है, वर्ब है, और इसके बाद हॉकी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम आते हैं तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ, एस वी डबल स्ट्रक्चर। तो एस से सब्जेक्ट, वी से वर्ब
ओ से ऑब्जेक्ट और दूसरा ओ से फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। एक मिसाल लेते हैं, ही रोट, उसने लिखा, आ लेटर, एक ख़त लिखा, टू हिम, उसको। अब भाई रोट कौन सा वर्ब है? रोट जो है ऐसा वर्ब जिसको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो अब इस रोट को दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। एक उसने लिखा, क्या लिखा जी? आ लेटर लिखा। अब वो किसको लिखा जी? उसकी भी ज़रूरत है उसको, मतलब उसको दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ही रोट आ लेटर टू हिम। अब एक और फिक्रा है, सॉरी, अब इस फिक्रे की आगे नेक्स्ट दो स्ट्रक्चर हैं। मतलब इस फिक्रे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ही रोट आ लेटर टू हिम, और इसको एक दूसरे स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं, ही रोट, उसने लिखा, हिम, उससे लिखा, क्या लिखा जी? आ लेटर, एक खत लिखा। तो इस तरह अगर ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट को समझ आ जाए तो फिर टेंस और मज़ीद आसान हो जाएंगे। तो अब हम तीनों स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि अगर वर्ब जो है वो इनट्रांजिटिव हो तो उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता। अगर वर्ब जो है ट्रांजिटिव हो उसमें ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसमें फिर क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ तक ये पढ़ाना था, लेकिन मैं थोड़ा और भी आपको चलो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा देता हूँ। जैसे नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह होती है। नेगेटिव में क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे ये फिक्रा है, दे आर प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद अगर नॉट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो बाकी जो पोजीशन है सारी उसी तरह रहती है। तो अगर बाज़ का तो इस तरह होता है कि मुफरद हेल्पिंग वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है तो उसी के बाद नॉट लगा देते हैं। बाज़ का कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होता है, कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे ही हैज़ बिन वर्किंग, तो यहाँ भी आपने दो हेल्पिंग वर्ब में हैज़ भी है और बिन भी है, लेकिन आपने हैज़ के बाद लगा देना है। और एक जैसे बाज़ को तीन हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, जिस तरह ही, विल, हैव, बिन, तो यहाँ आपने क्या करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो कैसे बनते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके लिए ये है कि वही हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले लेके आते हैं और बाकी तरतीब उसी तरह होती है। मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब आ गए और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, फिर उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या होता है, पहले तो वो वर्ड्स लिखते हैं जैसे वह, वैन, और उसके बाद फिर वही जो हैं हेल्पिंग वर्ब उनको लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब लिखते हैं, और वर्ब के बाद फिर क्या लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक है तो ऑब्जेक्ट एक लिखेंगे, अगर दो है ऑब्जेक्ट तो दो लिख देंगे। तो इस तरह ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस मैंने कंप्लीट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टेंस जिस तरह चल रहे हैं, तो अगला मेरा जो लेक्चर होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर होगा। तो थैंक यू सो मच।